हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनीता भक्ति शिक्षा चैनल पर। आज हम क्लास 4th पलक हिंदी पाठमाला का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि अंत में प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज भी करवाई जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8th पाठ आपका जो है ये कविता है, इन बातों का रखना ध्यान। कविता में शिष्टाचार से संबंधित अच्छी अच्छी आदतें ग्रहण करने तथा दूसरों का भला करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पढ़ लिख कर सब बनो महान, रखना इन बातों का ध्यान, माता पिता गुरु की सेवा और बढ़ाना देश का मान। इन पंक्तियों में कवि बच्चों से कहते हैं कि जब तुम बड़े होकर पढ़ लिख कर एक सफल और महान व्यक्ति बन जाओ, तब जीवन में कुछ अच्छी बातों को कभी मत भूलना। हमेशा अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करना तथा ऐसे कार्य करना जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े। सदाचार से ना पीछे हटना, नारी का ना हो अपमान, रोगी वृद्ध की सेवा करना, बढ़ आगे ले उसका वरदान। आगे कवि क्या कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा अच्छा व्यवहार और सदाचार मतलब सच्चे रास्ते पर चलना, उससे कभी पीछे मत हटना। समाज में महिलाओं का हमेशा सम्मान करना और ध्यान रखना कि उनका कभी अपमान ना हो। जो लोग बीमार हैं या बूढ़े हैं उनकी हमेशा मदद और सेवा करना, क्योंकि आगे बढ़कर उनकी सेवा करने से तुम्हें उनके दिल से दिया हुआ आशीर्वाद मिलेगा। पद की गरिमा ना कभी भूलना, परोपकार में जीना मरना, रिश्वत से तुम दूर ही रहना, बना रहे कुल का समान। आगे कवि क्या कहते हैं कि आज तुम्हें समाज या नौकरी में कोई ऊंचा स्थान या पद मिले तो उसकी मर्यादा को कभी मत भूलना। तुम्हारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होना चाहिए। भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों से हमेशा दूरी बनाए रखना, ताकि तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारे परिवार और कुल का मान सम्मान हमेशा समाज में बना रहे। नेक्स्ट क्या दिया है, कर्म ही सेवा धर्म ही सेवा। तो इसका क्या अर्थ बताया है, जीवन में अपने काम मतलब कर्म को ही सबसे बड़ी सेवा मानना और दूसरों की मदद करने को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, कर्म समझना। कर्म से बड़ा ना कोई मेवा, व्रत हो मातृभूमि की सेवा, रखना सदा पुरखों का मान, पढ़ लिख कर सब बनो महान, रखना इतना बातों का ध्यान। तो आगे कवि क्या कह रहा है कि कवि समझते हैं कि मेहनत और अपने कर्तव्य से बढ़कर जीवन में कोई दूसरा अच्छा फल नहीं है। हमारा सबसे बड़ा संकल्प ये है कि अपनी जन्मभूमि की निस्वार्थ सेवा करना। हमें हमेशा अपने पूर्वजों का नाम और समाज में उनका आदर सम्मान हमेशा बना रहे। पढ़ लिख कर जब बनो महान, रखना इन बातों का ध्यान। अंत में कवि अपनी बात दोहराते हैं कि जब तुम पढ़ लिख कर एक बड़े और सफल इंसान बन जाओ, तब जीवन में इन सभी नैतिक और अच्छी बातों को हमेशा याद रखना और अपने जीवन में उतारना। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें केवल किताबी ज्ञान पढ़कर बड़ा नहीं बनना, बल्कि संसारों को अपनाकर एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। तो ये थी आपकी 8th कविता। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है सही विकल्प चुनिए। महान बनने के लिए क्या जरूरी है, पढ़ाई। हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, रोगी जो बीमार होते हैं और बूढ़े, दोनों पर आप टिक करेंगे। पूर्वजों का क्या रखना चाहिए, मान। हमें क्या बनना चाहिए, अच्छा नागरिक। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं
ये अपने कविता से ही फिल करनी है। सदाचार से ना पीछे हटना, नारी का ना हो अपना अपमान, पद की गरिमा ना कभी भूलना, परोपकार में जीना मरना, पढ़ लिख कर सब बनो महान, रखना इन बातों का ध्यान। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनसे आपने वाक्य बनाने हैं। आप वाक्य अपने से भी बना सकते हैं। सेवा, हमें हमेशा वृद्ध और बीमार लोगों की सेवा करनी चाहिए। अपमान, हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सम्मान, हमें गुरुजनों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मातृभूमि, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। विलोम शब्द लिखिए। मान का क्या लिखेंगे? अपमान, अच्छा बुरा, रोगी निरोगी, सदाचार दुराचार, वृद्ध जुबा, धर्म अधर्म। समान तुक वाले शब्द लिखिए। गुरु, शुरू, नारी, भारी, कर्म, धर्म, मान, ध्यान, कुल, धूल, सेवा, मेवा। शुद्ध करके आपने लिखने हैं। पिता के साथ हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। परोपकार, मातृभूमि, वृद्ध, रिश्वत, पूर्वज, ये हम इस तरह से लिखेंगे। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। किसमें जीने मरने की बात हुई है? परोपकार, दूसरों की भलाई करने में जीने मरने की बात हुई है। किन से दूर रहना चाहिए? रिश्वत और गलत कामों से दूर रहना चाहिए। कर्म से बड़ा क्या है? कविता के अनुसार कर्म से बड़ा कोई फल नहीं है। हमें किस किस की सेवा करनी चाहिए? हमें माता पिता, गुरु, रोगी, वृद्ध और अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। नारी का क्या करना चाहिए? नारी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्या हमें रिश्वत लेनी चाहिए? नहीं, हमें रिश्वत से हमेशा दूर रहना चाहिए। सेवा किसे माना गया है? कर्म और धर्म को ही असली सेवा माना गया है। हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें पढ़ लिख कर महान बनने के लिए माता पिता और गुरु की सेवा करने तथा देश का मान बढ़ाने का ध्यान रखना चाहिए। किससे पीछे नहीं हटना चाहिए? हमें अच्छे व्यवहार के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कुल का सम्मान बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? कुल का सम्मान बनाए रखने के लिए हमें रिश्वत से हमेशा दूर रहना होगा। इस कविता से आपने क्या सीखा? इस कविता से हमने सीखा कि हमें बड़ों का आदर, ज़रूरतमंदों की सेवा और हमेशा अच्छा व्यवहार करते हुए एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो ये थे आपके इस कविता के प्रश्न। ये थी आपकी 8th कविता, इन बातों का रखना ध्यान। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।